हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग डोज में। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे। आपके सामने एससीईआरटी की बुक दिख रही होगी और नीचे एनसीईआरटी की बुक दिख रही होगी। एससीईआरटी बिहार बोर्ड में चलता है जबकि एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में चलती है। ये क्लास 9th की बुक है और ये क्लास 10th की बुक है। इधर नीचे देखते हैं तो ये सीबीएसई बोर्ड में चलने वाली एनसीईआरटी के 9th की बुक है और ये आपकी 10th की बुक है। आज इस वीडियो में हम इन दोनों किताबों का कंपैरिजन करेंगे कि आखिर इन दोनों किताबों में हमें कौन कौन से कंटेंट देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी कक्षा 9th और 10th के चैप्टर वाइज डिस्कशन को देखेंगे। ये वीडियो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, स्टेट पेपर 1 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए है। केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, स्टेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में सिलेबस, चैप्टर और डिस्कशन इन तीनों के बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट वीडियो जो एआई के थ्रू बना कर दूंगा, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं थ्योरी वीडियो करवाऊंगा जिसमें मैं एससीईआरटी बुक यानी बिहार बुक के जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उनको मैं सॉल्व करूंगा। और कक्षा 9th और 10th एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों किताबों का जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उन्हें अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में अगर एक समान चैप्टर हैं तो हम एक साथ ही पढ़ेंगे उन्हें। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का डिस्कशन होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि ये बिहार बोर्ड की किताब है, क्लास 9th और ये क्लास 10th। ये उसकी विषय सूची है, आप देख सकते हैं। और ये क्लास 10th की विषय सूची है। हम 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब हम 9th क्लास की बात करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भौगोलिक खोज है, उसके बाद अमेरिका की क्रांति है, उसके बाद फ्रांस की क्रांति है। जबकि आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट है। लेकिन जब तक आप भौगोलिक खोज को और अमेरिका की क्रांति को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका फ्रांस की क्रांति समझ में नहीं आएगी। उसके बाद हम दोनों विश्व का इतिहास देखेंगे, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर नाजीवाद को देखेंगे, फिर शांति के प्रयास देखेंगे। फिर हम क्लास 10th क्लास की बात की जाए जो एससीईआरटी की है बिहार बोर्ड की, उसमें 8 टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट्स कौन से हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, और भारत में राष्ट्रवाद, और व्यापार और भूमंडलीकृत, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी किताब है और ये क्लास 9th की किताब है। आप देख सकते हैं क्लास 9th की किताब है ये, और उसकी विषय सूची है। इसमें हमें 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं। देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी की क्रांति, नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीनों पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये तीनों जो तीनों ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ये तीनों जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो एससीईआरटी में भी है, बिहार बोर्ड किताब में भी है। तो हम इन सब को उसी में ही कवर कर लेंगे। जो आपको किताब दिख रही है ये क्लास 10th की एनसीईआरटी किताब है और इसमें हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग। ये चारों हैं और ये चारों टॉपिक जो हैं, ये 4 टॉपिक हमारे बिहार बोर्ड की किताब में भी हैं। तो हमें इन्हें अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं, आप देखेंगे इधर तो देख सकते हैं कि 5 टॉपिक इसमें दिया गया है और 5 टॉपिक इसमें दिया गया। यानी आपको 9th और 10th इन दोनों में 10 टॉपिक ही पढ़ने हैं, यानी 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं।
देख सकते हैं आपके सामने एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों का कंटेंट एक साथ बनाकर मैंने दे दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि इन दोनों किताबों के चैप्टर्स में कितने सिमिलरिटी है और कंटेंट कितने सिमिलर हैं। तो हम इन्हें थोड़ा डीप से देखते हैं कि क्या क्या इनमें है। तो हम थोड़ा जूम करते हैं अपने स्क्रीन को, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपके बिहार बोर्ड 9th क्लास का कंटेंट है और ये एनसीईआरटी 9th का कंटेंट है। आप देख सकते हैं इसमें बिहार बोर्ड में भौगोलिक खोज और अमेरिका की क्रांति है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर का उदय, यहाँ तक दिए गए हैं और ये 5 चैप्टर हैं इसमें। फिर आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास और नाजीवाद, यहाँ तक पढ़ना है। और ये 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम पढ़ेंगे। फिर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में भी 5 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में। आपको नीचे दिख रहा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। फिर आपको बिहार बोर्ड की 10th क्लास में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये 3 टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे इनके कंटेंट को, देख सकते हैं आप कंटेंट के इनके, तो आपको क्लास 9th में बिहार बोर्ड में 8 चैप्टर पढ़ने हैं और एनसीईआरटी में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लास 10th में आपको बिहार बोर्ड में 8 चैप्टर पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इसका मतलब बिहार बोर्ड में आपको 16 चैप्टर पढ़ना है और एनसीईआरटी के वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपके पास सीक्वेंस वाइज कंटेंट होना चाहिए। आप डायरेक्ट किताब उठा के पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको अब बताऊंगा कि आपको मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा और आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं जो जो टॉपिक यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप किसी और यूट्यूबर से पढ़ते हैं या किसी और फैकल्टी टीचर से पढ़ते हैं तो उनसे पढ़े, लेकिन जैसे मैं बताऊँगा वैसे पढ़ेंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगी। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी किताब और एससीईआरटी किताब उठाकर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पहले आएंगे और उसको कैसे पढ़ना है। आप 20 से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, आप किताब से पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किताब पढ़ते हैं तो सही है, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन यहाँ मैं जो बताऊँगा वैसे आप किताब पढ़िए। जो टॉपिक पहले आएगा उसे पहले पढ़ना है और जो टॉपिक लास्ट में आएगा उसे लास्ट में पढ़ना है। तो मैं यहाँ आपको टॉपिक चैप्टर बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। आपको शुरुआत कहाँ से करना है। तो आपको पहला जो पढ़ना है टॉपिक, वो पढ़ना है भौगोलिक खोज। दूसरा पढ़ना है अमेरिका की क्रांति। तीसरा पढ़ना है आपको फ्रांस की क्रांति। चौथा पढ़ना है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। पांचवा पढ़ना है यूरोप में साम्यवाद या समाजवाद। छठा पढ़ना आपको रूस की क्रांति। सातवां आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध। और आठवां टॉपिक आपका होगा लीग ऑफ नेशन। जिसको राष्ट्र संघ भी कहा जाता है।
8वां 9वां, हाँ 9वां आपको पढ़ना है नाजीवाद और हिटलर। 10वां आपको पढ़ना है फांसीवाद। आपका 11वां चैप्टर मतलब टॉपिक होगा या चैप्टर होगा, आपको 11वां पढ़ना है द्वितीय विश्व युद्ध। आपको 12वां पढ़ना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन। संघ राष्ट्र। आप आगे पढ़ सकते हैं शीत युद्ध। और इसके बाद आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं यूरोप में पुनः जागरण। ये जो यूरोप में पुनः जागरण है आप पहले भी पहला जो पढ़ने यही है, लेकिन बात यह है कि ना ये एनसीईआरटी में है और ना ही ये एससीईआरटी में है, तो इसलिए आपको ये मैं करवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन आंसर। लेकिन ये एससीईआरटी एनसीईआरटी में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लास्ट में ही पढ़ेंगे या फिर शुरू में पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, सिलेबस है। आपको इस जितने भी टॉपिक हैं आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, मैं भी पढ़ाऊँगा इस यूट्यूब चैनल पे, और आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। आप इन्हीं सब टॉपिक को पढ़ के बीपीएससी 4.0, 5.0, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यहाँ तक कि स्टेट के एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। तो इतने टॉपिक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और ऐसे पढ़ेंगे शुरुआत से तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि जितने भी मैंने लिखाए हैं मतलब ना ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप भौगोलिक खोज पढ़ेंगे तभी आपको क्रांति समझ में आएगी। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है, क्योंकि प्रभाव पड़ा था फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव राष्ट्रवाद पे पड़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद पे पड़ा। फिर इस राष्ट्रवाद के कारण समाजवाद आया, समाजवाद के कारण रूस में क्रांति हुई, फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसको विश्व युद्ध को मतलब ये क्या मतलब इसको ना हो इसके लिए एक संघ बनाया गया, लीग ऑफ नेशन। फिर उसके बाद हिटलर का उदय होता है, नाजीवाद और फांसीवाद। फांसीवाद इटली में होता है, नाजीवाद जर्मनी में होता है। फांसीवाद में आपके मुसोलिनी आ जाते हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध मतलब अब हो जाता है। उसके बाद फिर आपको यूनाइटेड नेशन बनता है और तब जाके युद्ध ख़त्म होती है। लेकिन शीत युद्ध, कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में होता रहता है, तो इसे भी आप थोड़ा देख सकते हैं। और यूरोप में पुनः जागरण ये आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं, बस आपको इतना पढ़ के जाना है, आपका हो जाएगा। और मैं कल से इस चैनल पे डेली 2 वीडियो अपलोड करूँगा, एक कॉन्सेप्ट वीडियो और एक थ्योरी वीडियो। थ्योरी वीडियो में क्या होगा कि मैं एससीईआरटी किताबों का प्रश्न जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको मैं करवाऊँगा, और उससे आपका यहाँ एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। यहाँ तक आप देख चुके हैं तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।